हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, उनके हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ एक्चुअल वेल्थ। तो जनाब खबर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के 91 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सब के बच्चों की ज़िंदगी उन चंद वालिदैन की वजह से ख़तरे में है जो अपने बच्चों को वायरस से बचाव के क़तरे नहीं पिलाते, और उनकी जहालत की वजह से पाकिस्तान में वायरस कम होने की बजाय फैलता जा रहा है। क्योंकि पोलियो का वायरस इतना ख़तरनाक होता है कि सीवरेज के पानी में शामिल होकर स्प्रेड होता है। पोलियो एक फॉलेज है, एक ऐसा फॉलेज जो बचपन में या तो बच्चे की जान ले लेता है या फिर उसको ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना देता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पोलियो ड्राइव प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पोलियो मुहिम के बावजूद वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी हालिया मुहिम भी हुई है, इस वक्त तक की पोजीशन क्या है, केसेस की तादाद कितनी है ऑन ग्राउंड? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस साल पाकिस्तान में पोलियो के तो सिर्फ 2 ही केसेस हुए हैं, लेकिन माहौलियाती नमूनों में वायरस पाकिस्तान के तकरीबन 30 अजला में पाया गया है। और इसका मतलब ये है कि इन अजला में बच्चों को पोलियो का ख़तरा मौजूद है। इनमें बेसिकली जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची, हैदराबाद और कोयटा ब्लॉक भी शामिल है, और इसके बाद कुछ दूसरे ज़िला हैं। तो इस सिलसिले में 29 तारीख से हमारी एक कैंपेन शुरू हुई है, जिसमें हम पाकिस्तान के 91 अजला में पोलियो की कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे। और हमारी वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि जैसा कि वो हमेशा करते हैं, अपने बच्चों को जो खतरा है, आज भी कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलवाते हैं। ऐसे अफराद की वजह से पूरा पाकिस्तान खतरे में है। क्या ये दकियानूसी जो ख्यालात है लोगों के, कैसे इससे निपटा जाए, और इसी मसले पर सोशल मीडिया का किरदार आप कैसे देखते हैं? जी, हम पोलियो की तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, बड़ी अच्छी मुहिम बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक कौमी फरीज़ा है। एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, उसको सबको अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि अब सूरत हाल ये हो गई है कि 99% हमने पोलियो को ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब 99% बच्चों को हम वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो 1% रह गए हैं इनकार करने वाले, वो बहुत हार्ड कोर हैं, उनको मनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए हर किसी को, अपना उलमा कराम को, हमारे पॉलिटिशियंस को, जो सियासतदान अपने अपने हलकों से MPA MNAs हैं, मीडिया, आई थिंक हम सबको इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम पोलियो के ख़ात्मे के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान में एक वक्त था कि 12 किस्म का वायरस जो है वो सर्कुलेट करता था, वो कम होता होता सिर्फ एक किस्म का रह गया, और अब पिछले 6 महीने से वो पाकिस्तान में एक किस्म का वायरस भी कहीं भी नहीं। अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पोलियो केसेस अब दुनिया में कहाँ कहाँ बाकी हैं, और पाकिस्तान दुनिया में केसेस के एतबार से किस पोजीशन पर है? जी, इस वक्त पोलियो जो है दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 1988 में पूरी दुनिया में पोलियो के 3,50,000 केसेस थे। 2024 में पूरी दुनिया में पोलियो के 4 केसेस हैं, 2 पाकिस्तान में हैं, 2 अफगानिस्तान में हैं। सो इतना सफ़र हम तय करके अब इस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वायरस सिर्फ 2 ममालिक में 2 केसेस, पाकिस्तान में एक, चमन में एक, डेरा बुगटी में। बट जैसा कि मैंने कहा कि केसेस तो इत्तलात के मुताबिक कुछ अज़ला में ऐसे नोटिफिकेशन जारी हुए थे जिनमें ऐसे वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी, मेरी नज़र में या पोलियो प्रोग्राम की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेरे गौर नहीं है, ना ही इस तरह की कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा मुहिम का भी कुछ बताइएगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं, या खास अजला में ये मुहिम हो रही है? जी, ये पाकिस्तान के 91 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये कैंपेन की जा रही है।
और ये 91 डिस्ट्रिक्ट्स हमने इस तरह एनालिसिस करके देखे हैं कि कहाँ कहाँ वायरस निकला है, कहाँ कहाँ से वायरस गया है। तो उन अजला में हम फोकस कर रहे हैं ताकि एक अच्छी कैंपेन बजाय इसके पूरे अपने आप को पूरे पाकिस्तान अच्छा में। डॉक्टर साहब, सही, आपको नहीं लगता कि जो वालिदैन ताउन नहीं करते या जिन इलाकों में ताउन नहीं हो रहा वहाँ कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चंद वालिदैन की जो हालत की वजह से हम पूरे पाकिस्तान की नस्ल को इस फॉलिश की बीमारी के हवाले कर दें। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन पे इस तरह सख्ती करना, आई थिंक हमारा ख्याल ये है कि इसकी बजाय हम वालिदैन को कन्विंस करने की कोशिश करें और हम सब अपना अपना किरदार अदा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ताहम हैविंग सेड दैट, सही, लोगों के ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपने इस हवाले से हमें बताया और बिल्कुल ये 2 कतरे ज़िंदगी हैं, पेरेंट्स को इस बात को उसको समझना चाहिए और बड़े अच्छे से कैंपेन चल रही है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।